It means heredity means those units will transfer from one generation to other generation. Listen to me. Those units will transfer from one generation to other generation. That is called क्या? हेरिडिटी, है ना? हेरिडिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। ठीक है? अनुवांशिकता मीन्स क्या होता है जी? पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा गुण विराजमान रहना, दिखाई देना, है ना? आपके माँ पिताजी लंबे हैं, आप भी लंबे हो गए हैं। माँ पिताजी नाटे हैं, आप भी नाटे हो गए। मैं भी आपके माँ पिताजी दोनों नाटे, लेकिन आप लंबे हो गए। दूसरा का नहीं, तीसरा का उसमें म्यूटेशन होता है। क्या होता है? म्यूटेशन। तीसरा मतलब जी ध्यान दीजिए, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज होना, अचानक परिवर्तन होना, है ना? ये जो हेरिडिटी शब्द देख रहे हैं, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेंडल। क्या नाम था? मेंडल। ग्रोगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने, इनका जो जन्म हुआ था 22 जुलाई, देखिए आपके बुक में दिया गया है, 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। 22 जुलाई, क्या है सर वैज्ञानिक का नाम? ग्रोगर जॉन मेंडल। देखिए हेरिडिटी चैप्टर में होगा। 22 जुलाई 1822 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है? अब देखिए, तो सबसे पहले ये मेंडल साहब जो आप देख रहे हैं, इन्होंने इनका हिस्ट्री पूछते बोलिए जी, क्या चाहिए? हाँ बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है। देखिए हेरिडिटी मतलब यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो वर्ड दिया गया था, ये मेंडल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मेंडल के द्वारा। तो मेंडल के द्वारा ये जो हेरिडिटी शब्द दिया गया है, इन्होंने कैसे दिया, इनका क्या प्रैक्टिकल था, वो समझिए। ठीक है? एक्चुअली ये जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। किसके फादर कहे जाते हैं? जेनेटिक्स के फादर। जेनेटिक्स के फादर मतलब क्या होता है जी? आनुवांशिकता के पिता, है ना? मतलब क्या हुआ? इन्होंने वैसा कॉन्सेप्ट दिया जो कि जीन के नाम से यहाँ इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक यूनिट जो होता है, अभी मैंने जो बोला कि दोज यूनिट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। दोज यूनिट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, सो दैट यूनिट विल बी डीएनए। उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए, यानी उसी को जीन के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को क्लास 9 में मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए कि कोई भी सेल है, इस सेल के न्यूक्लियस में यहाँ क्रोमेटिन फाइबर होता है। क्या होता है जी? क्रोमेटिन फाइबर। और इसी क्रोमेटिन फाइबर में यदि ये क्रोमेटिन फाइबर जब टूटता है, यानी कैरियोकाइनेसिस जब होता है, तो यहाँ एक क्रोमोसोम के फॉर्म में चेंज हो जाता है। किस फॉर्म में हो जाता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में। और इसी क्रोमोसोम के सेंटर में क्रोमिनिमाटा होता है, जिस पर जीन यहाँ अरेंज होता है, जिसको डीएनए और आरएनए कहते हैं। पढ़ाए थे ना जी? तो ये डीएनए जो देख रहे हैं, मतलब ये जो हेरिडिटी शब्द जो दिया गया, मतलब यूनिट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? डीएनए। और वो डीएनए के अंतर्गत वो सारी कैपेसिटी जो होती है, जैसे आप अपने माँ पिताजी से मिल रहे हैं, आपके कलर उनसे मिल रहे हैं, आपके हाइट मिल रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया जो देख रहे हैं, सारी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या जीन का कैरेक्टर जो मिलता जुलता है, कारण सबका डीएनए है। इसका कारण है इसी चीज को मेंडल ने यहाँ 1965 ईस्वी में सिद्ध किया था, लेकिन कोई कारणवश इनके थोड़ा जीवनी को सुनिएगा, है ना? लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखने के लिए आएगा। मेंडल एक्चुअल में, इधर ध्यान से सुनिए ना जी, मेंडल जो थे एक्चुअल में एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। माली समझते हैं? माली जाति
हाँ माली जाति समझते हैं, वो माली जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन वो क्रिश्चियन धर्म मानते थे। कौन सा धर्म मानते थे? क्रिश्चियन। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वही सब माना जाता है। फरमाया था हम लोग की तरफ से, सनातन धर्म वहाँ बहुत कम हम लोग है। की तरफ से ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो एक्चुअल में इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो वियना विश्वविद्यालय में हुआ था। चंद्रमोहन। हाँ सर। इनका है चंद्रमोहन। चंद्रमोहन। और छोड़िए ना। उठा 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 कट गया। छोड़िए ना, बाद में बात करेंगे। कुछ बोलेगा बात करेंगे। थोड़ा कन्वर्ट पेज पर मैंने क्या हाँ, सर बना बैठी मेरी बात को पुनः सुनेंगे। बना बैठी सुनाए मैं क्या करना हम लोग की तरफ खास कर लिसन टू मी, तुम लोग की तरफ से नहीं था। इधर ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मेंडल जो थे उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में ब्रून नामक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रून नामक शहर। ब्रून एक शहर का नाम है वहाँ। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और इनकी पढ़ाई लिखाई उसी प्राइमरी विद्यालय से हुआ था, उनके गांव से। सीनियर सेकेंडरी भी वहीं से किए थे। उसके बाद उन्होंने एमएससी की डिग्री वियना विश्वविद्यालय से लिया था। वियना यूनिवर्सिटी है वहाँ। वियना। जिस तरह से यहाँ एसकेएमयू दुमका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, उसी प्रकार वहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक वियना विश्वविद्यालय है। उसी के माध्यम से इन्होंने स्नातक का डिग्री प्राप्त किया था, एमएससी किया था, पोस्ट ग्रेजुएट किया था, पीजी, एमएससी। एमएससी करने के उपरांत जब इन्होंने कुछ साल वेट किया तो उसी विश्वविद्यालय के वो प्राध्यापक के पोस्ट पर वहां मतलब प्राध्यापक बन गए, है ना, पदासीन हो गए। दैट मींस वो प्रोफेसर बन गए उसी विश्वविद्यालय के। अंततः क्या हुआ? 15 साल तक नौकरी इन्होंने किया था। कितने साल तक? 15 साल तक। फिर बाद में इन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया। क्या कर दिया? ये ब्रोगर जॉन मेंडल जो है, इनके बारे में बता रहा हूँ, है ना। ये जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं, अनुवांशिकता के पिता कहे जाते थे। तो इन्होंने जो जीन शब्द दिया, डीएनए जो शब्द दिया, है ना, कैसे कैसे दिया था वो समझिएगा। लेकिन इनके बारे में थोड़ा हम बता रहे हैं। 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ। फिर उनका कैसे कैसे जीवन यापन हुआ था वो बता रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में लिखने के लिए आया। ध्यान से सुनिएगा। तो खासकर जब मेंडल ने यहाँ 15 साल तक जब नौकरी किया, बाद में रेजिग्नेशन कर दिया। ए जी नहीं चुप रहिएगा आप लोग। रेजिग्नेशन क्या बोले आपकी रिकॉर्डिंग है ना। हाँ, 15 साल तक नौकरी किया, बाद में रेजिग्नेशन कर दिया। क्या कर दिया? रेजिग्नेशन कर दिया। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया अपना प्राध्यापक के पोस्ट से। लेकिन क्या इन्होंने एक चर्च में ज्वाइन कर गया। एक्चुअली में क्रिश्चियन धर्म मानते थे, तो चर्च के वो पृष्ठ बन गए, पादरी बन गए। चर्च के पृष्ठ बनने के उपरांत उस समय भाई ये वनस्पति विज्ञान से, बायोलॉजी से यानी साइंस से इन्होंने एमएससी किया था। मैथमेटिक्स में भी ये इंटरेस्ट रखते थे। बाद में इंटरेस्ट खत्म हो गया। कोई चीज को जब करने छोड़ दीजिएगा ना अभ्यास, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे घट जाता है ना। तो उसी प्रकार ये मैथमेटिक्स से उतना रिलेट नहीं थे, लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि कुछ रिसर्च करें। नेशनल कांग्रेस कमेटी में इन्होंने अपना रिसर्च पेपर जारी किया। इन्होंने रिसर्च क्या किया था? रिसर्च इन्होंने पी प्लांट पर किया था। किस पर किया था? पी प्लांट। पी प्लांट मतलब समझते हैं? मटर के पौधे पर। किस पर इन्होंने रिसर्च किया? मटर के पौधे। हाँ, लेकिन उस प्रैक्टिकल को हम लोग समझेंगे। आखिर मेंडल साहब ने मटर के पौधे को यहाँ चूज किया था। क्यों किया था? कारण ये है
कि मटर के पौधे से इन्होंने एक कम समय में एक जो रिजल्ट प्राप्त करना था वो रिजल्ट इनको प्राप्त हो गया। दूसरा प्लांट को सिलेक्ट करते, अब हम एक शीशम और सागवान को सिलेक्ट करेंगे, पॉलिनेशन करवाने के लिए उसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे जी, उसका पॉलन ग्रेन्स इसको लगा तो लेंगे, एक मिनट। स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे, पॉलिनेशन होगा। अच्छा, आप आदमी को लेकर के अगर आप प्रैक्टिकल करने के लिए अगर मेंडल चाहते, आदमी 9 महीना होगा तब बच्चा होगा, तो उसका कैसा बच्चा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, कैसा होगा, क्या पता। हाँ, इसलिए एक कम समय में रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए सर धनिया पत्ता क्यों नहीं, एनुअल प्लांट को इन्होंने सिलेक्ट किया। एनुअल प्लांट मतलब जी, एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट मतलब क्या होता है जी? एनुअल प्लांट मतलब एनुअल प्लांट मतलब होता है 1 वर्ष के अंदर जिसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनुअल प्लांट। तो पी प्लांट तो हमारा एनुअल प्लांट है। यही मैंने देखने गए थे। हाँ, एकदम हो गया बात देखे तो जमाना हो गया देखे। एनुअल प्लांट जो आप देख रहे हैं, पी प्लांट को इन्होंने सिलेक्ट किया और निरंतर इन्होंने बहुत दिन तक रिसर्च किया उस पर। उस समय इनके थ्योरी को ज्यादा नहीं माना गया, इनके प्रैक्टिकल पर लोग अवलोकन उतना नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उस समय डार्विन की थ्योरी ज्यादा प्रचलित था, डार्विन की थ्योरी ज्यादा प्रचलित था। क्यों भाई? क्या डार्विन कौन? हाँ, डार्विन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इवोल्यूशन को कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशन को लेकर के कॉन्सेप्ट दिया था, विकासवाद, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में